भाई जैसे आह्वान किया गया था कि हिसार की तमाम जो है मोबाइल दुकानें बंद होंगी, तो इस समय आज बता दूं कि हिसार की सारी दुकानें फिलहाल के लिए बंद हैं, लेकिन जल्दी खोली जा सकती है। ये देख लीजिए यहाँ पर दुकानें बंद हैं और एक बड़ा फैसला क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से सच मोबाइल पर 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच जिस तरह की चोरी हुई है और उसके बाद अभी तक भी पकड़ दकड़ में नहीं आए हैं अपराधी, तो इससे गुस्साए व्यापारियों ने दुकानें मार्केट बंद कर दी हैं और दुकानों के बाहर खड़े हो गए हैं। वहीं पर इस समय इधर की तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर भी सभी दुकानदार दुकानें बंद करके और बाहर खड़े हो चुके हैं। एक बड़ा हंगामा यहाँ थोड़ी देर पहले हुआ था और क्योंकि यहाँ पर इकट्ठे हुए थे लोग बहुत सारे, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, बहुत बड़ा धरना हुआ था और अब क्या फैसला लिया गया है वो आपको बताएंगे जल्द ही। क्या मार्केट खुलेगी या नहीं खुलेगी और क्या अब 2 दिन बाद, कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा, इसका मतलब क्या है? क्या 2 दिन बाद पूरा शहर बंद करने की तैयारी होगी क्या, या फिर कुछ और किया जाएगा? सवाल ये उठता है कि जब तक चोर पकड़े नहीं जाएंगे तब तक ये पीछे हटने वाले नहीं है। तो ऐसी सूरत में अब क्या होने वाला है, सवाल ये उठता है। इस समय व्यापारियों की एक अलग से मीटिंग चल रही है। मेरे सामने आप देख पा रहे हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग जी जो है वो पहुंचे हुए हैं और भी तमाम व्यापारी जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2 दिन का समय जो है वो दिया गया है प्रशासन को। अगर 2 दिन में कार्रवाई जो है नहीं होती है, आरोपियों को पकड़ा नहीं जाता है, तो कुछ बड़ा, यानी क्या मार्केट बंद करेंगे या शहर बंद करेंगे या रोड पर निकलेंगे, होगा क्या वो यहाँ पर मौजूद जो प्रधान जी हैं उन्हीं से जानते हैं। भाई आखिर करने क्या वाले हैं? इस समय लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बजरंग दास गर्ग जी भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। धरना देकर बैठे हो, बड़े प्रदर्शन आप लोगों ने किए हैं और अभी तक न्याय नहीं मिला, क्या करेंगे? देखिए, इससे बड़ा धरना देंगे। हजारों आदमी यहाँ इकट्ठे थे। आज पूरी मार्केट बंद थी, शहर के अंदर पूरी जितनी मोबाइल की दुकानें बंद थी। धरना प्रदर्शन था, सुबह 10 बजे से लगाए बैठे थे, 9 बजे लोग आ गए। पुलिस के पूरे अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे और उन्होंने भी आश्वासन भी दिया हम जल्दी पकड़ के लाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ आज 5 दिन हो गए, 7 मोबाइल टेलीफोन चालू हो चुके हैं। 2-3 दिन पहले चालू हुए, फिर अगले दिन 3 चालू हुए, कल 2 और चालू हो गए। 7 के टेलीफोन के हम डिटेल दे चुके हैं। ये पुलिस का काम है अपराधियों पकड़कर माल की बरामदी करना, मगर अभी तक माल की बरामदी नहीं हुई है, जिसके कारण व्यापारियों में बड़ा भारी रोष है, आम जनता बड़ा भारी रोष है। हिसार के अंदर लगातार आप देखोगे लूटपाट हो रही है, फरोख्ती की वारदात है। 2 बार फरोख्ती की राजगुरु मार्केट में हो गई, यहाँ राम चाट के फरोख्ती मांगी गई, कपड़े के व्यापारी की मांगी गई, ऑटो मार्केट के अंदर असस्त्री की मांगी गई, अनाज मंडी मांगी गई, एक सब्जी मंडी व्यापारी के लठ मारकर पैसे का थैला खोस के ले गए, उसका हाथ तोड़ दिया आपके सामने है। मगर क्या करें, आज अपराधी भयमुक्त होकर अपराध कर रहा है, खुलेआम लूटपाट कर रहा है और पुलिस प्रशासन आंख मूंद कर तमाशा देख रही है। मैं यही कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा का प्रबंध करना, जिसके अंदर सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फैल सिद्ध हो। अब आपने 2 दिन का समय दिया है, 2 दिन का समय किस लिए दिया है और अब क्या 2 दिन बाद क्या होगा? क्या शहर बंद होगा, बाजार बंद होगा या रोड पर निकलेंगे, प्रदर्शन करेंगे? क्या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे है, हमने 2 दिन का समय मीटिंग का रखा है। संडे की 15 तारीख की मीटिंग रखेंगे। जैसे पुलिस प्रशासन बीच में आया है, चोर तो इन्होंने पकड़ने हैं, चोर मुसेरे भाई क्यों को आवे मेरे सामने, हालात तो यही है, इन्होंने पकड़ने हैं। पुलिस और चोर मुसेरे भाई पकड़ने तो इन्होंने है, पकड़ के इन्होंने, हम तो इनका आगे हमने ये एक जो टोकन बंद रखा था, टोकन धरना मतलब क्या था, इनको एक सोए हुई पुलिस को जगाना था, सोई हुई सरकार को जगाना था। 2 दिन पहले जागी है नहीं जागी सर? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन यहाँ शटर काट कर 5:30 बजे मतलब 70-80 लाख रुपए के मोबाइल की जो चोरी हुई, डकैती हुई, उस दिन उपराष्ट्रपति जी हिसार में थे। पूरे हरियाणा की पुलिस फोर्स हिसार में 2 दिन से रिहर्सल कर रही थी। मैं बताना चाहता हूँ कैसी पुलिस प्रशासन, कैसी सुरक्षा, मतलब अपराधी इतनी भारी पुलिस प्रशासन होने के बावजूद, पूरे हरियाणा की फोर्स होने के बावजूद भी डकैती कर जाते हैं, तो इसका मतलब ये है पुलिस प्रशासन नाम की कोई नई चीज नहीं है, हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। पूरी तरह से सरकार भी फैल और पुलिस प्रशासन भी फैल है।
बजरंग दास गर्ग जी ने जिस तरीके से बताया भी सरकार भी फैल, पुलिस प्रशासन भी फैल, क्योंकि राष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति जब आ रहे थे फिर भी इतनी सुरक्षा होने के बाद भी जो है इतनी बड़ी घटना हो गई। और भी तमाम व्यापारी बैठे, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, 2 दिन का समय दिया है, बाजार बंद करोगे या रोड जाम करोगे या प्रदर्शन करोगे? कुछ बड़ा होने वाला है ये हमें लग रहा है, क्योंकि जब तक कुछ बड़ा नहीं होगा तब तक प्रशासन जागेगा नहीं। कुछ बड़ा करने वाले हो, क्या करने वाले? देखिए, जो भी हमारे गर्ग साहब या हमारे प्रधान जी जो भी आदेश देंगे ना, बड़ा नहीं, हम तो बहुत बड़ा करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें तो चाहिए जिन्होंने चोरी की है ना दुकान में बढ़कर, हमें जो अपराधी चाहिए सारे सेवा सुरक्षा सहयोग बिल्कुल जीरो हिसार शहर के अंदर हो चुकी है। कोई नेता कोई विधायक सुध लेने को तैयार नहीं है। हमारे सीएम साहब कहते हैं अपनी सुरक्षा खुद करे। सबसे बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जितने भी वीआईपी लोग हमारे हिसार के अंदर आए, चाहे राष्ट्रपति जी आए, चाहे प्रधानमंत्री जी आए, चाहे अपने सीएम साहब आए, अपनी दुकान की सुरक्षा खुद करे, क्योंकि उस दिन पुलिस सारी वीआईपी उनके सुरक्षा में लग जाती है। सभी दुकानदार जगह इनके भरोसे मत बैठे, राम के भरोसे ना बैठे। आप टैक्स किस लिए देते हो? आप इतने टैक्स देते हो, जीएसटी टैक्स आप देते हो, इनकम टैक्स आप देते हो, तमाम तरह के टैक्स देते हो, फिर किस लिए टैक्स देते हो जब सुरक्षा नहीं है आपको? देखिए, जिस दिन हमने टैक्स देना बंद कर दिया, सरकार घुटनों के तले आ जाएगी। सरकार चलाती कौन है? तो एक बार ये करके दिखा दीजिए ना, करके दिखा दीजिए। करेंगे, हमने तो काफी धरने दिए शहर के अंदर, काफी हमने सोल्व भी किया है। टैक्स देना बंद कर दीजिए ना, पता लग जाए इनको। करेंगे सर, वो भी करेंगे, कुछ समय आने दीजिए, उस चीज का समय भी आएगा ना। मलिक जी यहाँ मौजूद है। मलिक साहब, ये बताएं क्या होगा 2 दिन बाद? 2 दिन बाद कुछ बड़ा करने की तैयारी है, प्रशासन जागेगा नहीं जब तक कुछ बड़ा नहीं होगा। क्या चाहते हैं आप, ये बताएं। ऐसे आज तक हम सब बड़ा ही करते आए हैं, आज ये छोटा सा धरना था और ये इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा पूरा शहर इकट्ठा हो गया है यहाँ पे। अभी तो शहर के अंदर रोष है। उस व्यापारी ने 1-1 रुपया इकट्ठा करके, इतनी मेहनत करके, दोनों भाइयों ने, उसके फादर साहब ने, सबने इतनी मेहनत करके 1-1 रुपया जोड़ा था और अपना कुछ एक स्टैंड बनाया था। आज वो वापस उसी बैक फुट पे आ गए हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम व्यापारी पूरी की पूरी उसको लेकर, चाहे हमें 1 रुपए की अगर कम करी इन्होंने तो उसके थाने के बाहर भी धरना लगाने का काम करेंगे और पूरा शहर तो बंद कराने का काम करेंगे। लेकिन ये वैसे इतिहास भी है, नया अफसर जब भी आता है ना तो एक चोरी है कि घटना जरूर होती है। पीछे एडीजीपी साहब आए थे तो ये रामचट से फिरौती मांगी गई थी, उसके बाद अब ये एसपी साहब आए हैं तो ये कांड हो गया। तो ये आते ही कोई ना कोई कांड होता है। अब ये पता नहीं क्या है। और एसपी साहब व्यस्त, एसपी साहब के पास यहाँ आने का समय नहीं है। दास जी ने कहा कि भाई दोनों की सेटिंग होती है, चोर मुसेरे भाई, पुलिस और जो है वो चोरों की सेटिंग होती है। क्या लगता है? ऐसे है जी, देखो मैं इस अफसर के बारे में इतना नहीं जानता तो इतना नहीं कह पाऊंगा। जब तक उसको जान ले फिर पहचानेंगे क्या कि कौन की मुसेरा है, कौन क्या है। अभी 3 दिन ही हुए, हमें जानकारी नहीं हो पाई इस अफसर की। लेकिन एक बात, एक जानकारी तो जरूर होगी इनकी। इन्होंने 42 चालान ऑनलाइन 42 चालान ऑनलाइन लोगों के घर भेजने का काम जरूर किया है। ये चोरी डकैती की तरफ ध्यान ना देकर चालान लोगों के घर पहुंचने का काम तो पुलिस बहुत अच्छे से करती है। चालान ना करो तो 500 रुपए दे दो, 500 दे दो। ये कोई तरीका है? अब आप 2 दिन बाद कुछ बड़ा करेंगे? आप थाने में चल जाओ, थाने के अंदर क्या काम होता है? कुछ नहीं है, कोई काम करके राजी नहीं है। उससे मिल लो, उससे मिल लो, उससे मिल लो। आम जन तो वैसे परेशान कर रखा है। एसपी साहब को कहना चाहूंगा अपने थाने वालों को भी समझाएं। एक तो उनको सेंस सिखाएं बात करने की, उसके बाद काम करने का तरीका सिखाएं और अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करवाएं ताकि हमारी पुलिस मौके पर पहुंच सके और व्यापारी का नुकसान ना हो सके। और बड़ा राजगुरु मार्केट तो बंद कराएंगे क्या, उसके साथ पूरा हिसार बंद कराने का काम करेंगे। तो जिस तरीके से अक्षय मलिक जी ने बताया कि चाहे जरूरत पड़ी तो पूरा शहर बंद करेंगे, राजगुरु मार्केट तो बंद होगी, पूरा शहर जो है वो बंद होगा। और अगर प्रशासन ने अभी तक भी सूद नहीं लिया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं की, पूरी वसूली जो है वो नहीं हुई, तो जो है एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, चाहे शहर बंद करना पड़े उसके लिए सारे व्यापारी तैयार है, एकजुट है। जैसे हमने पहले भी बताया, व्यापारियों ने मीटिंग करके एक निर्णय लिया था कि हम एक हैं और एक रहेंगे और एकता का परिचय देंगे और पूरा शहर बंद करना पड़ा, बंद करेंगे। पंकज जी भी हमारे साथ मौजूद है। पंकज जी, ये बताएं, शहर में पुलिस व्यवस्था जो है वो खराब होती जा रही है, लगातार चोरियां पे चोरियां बढ़ती जा रही है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, सरकार किस तरीके से काम कर रही है? देखो, इसमें कोई दुराई नहीं, एक और चोरी एक और धरना, हर बार ऐसा ही होता है। एक चोरी, ये नहीं प्रशासन काम नहीं करता, प्रशासन काम करता है, लेट करता है। चोर भी पकड़े जाते हैं, माल भी आधा बढ़ता बरामद हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा वारदात होती है, फिर हम इकट्ठे होते हैं। व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी है, सबसे बड़ा टैक्स व्यापारी देते हैं, इससे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए कि चोरी करते हुए बंदे को 10 बार सोचना पड़े कि मैं चोरी करूंगा तो मेरे ये हालात होंगे। इसलिए ऐसे कानून बनाने चाहिए। आप दुबई जाओ, दुबई के अंदर
गोल्ड सुक मार्केट है, वहां पर 65 किलो की अंगूठी जो सारी रात बाहर पड़ी रहती है। गोल्ड सुक मार्केट में जैसे यहाँ पर सब्जी बाजार है, वहाँ गोल्ड बाजार है, और वहाँ भी 53% इंडियन है, और वहाँ भी 53%। उसके बाद भी किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहाँ कोई चोरी जैसा स्टेप उठा ले। सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए ताकि कोई चोरी, कोई वारदात, किस तरह का वारदात कार्य करने से पहले उसको सोचना पड़े। ऐसे हालात पैदा कर दें कि व्यापारी शांतिपूर्वक, जिसे आम आदमी आराम से गुजारा बसर से। मैंने सुना है जैसे आपको पता लगा आप धरने में सबसे पहले इन व्यापारियों में आकर के बैठ गए थे और आप लोगों ने मिलकर के रणनीति बनाई आगे की, क्या कहेंगे? देखिए, व्यापार मंडल है हमारे, बजरंग गर्ग जी प्रधान है। ये हर बार जहाँ भी व्यापारी के साथ कुछ होता है पूरे हरियाणा के अंदर पहुंचते हैं। इनके आदेश में हमारे पास आ जाते हैं भाई, जो दुकानदार व्यापारी भाई, मैं खुद भी व्यापारी हूँ, पार्षद में बाद में हूँ, पहले व्यापारी हूँ, तो मेरा व्यापार है। लेकिन वाकई में बहुत, देखो, एकजुटता बहुत जरूरी है। एक है तो हमारा हल, समस्या का हल मिलेगा। पीछे हम, आप देखो, वेलकम ज्वेलरी, वेलकम एसेसरी वाले से ऑटो मार्केट के अंदर लिया था, हम लोग इकट्ठा हुआ, ऑटो मार्केट बंद की, पूरे एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है। उसके 7 दिन के अंदर अंदर ही, 7 दिन भी शायद नहीं लगे थे, उससे पहले पहले उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। अच्छी बात है, प्रशासन जागता है, लेट जागता है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि ऐसे ऐसे कानून बना दें और ऐसी सिक्योरिटी दें ताकि कोई वारदात हो ही ना। बिल्कुल। प्रधान जी, ये बताएं, व्यापारियों को धरना देना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, उसी के बाद सरकार सुनती है, आखिर हो क्या रहा है? ये बार बार जो है चोरियां डकैतियां बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और हमारे जो प्रधान जी हैं बजरंग दास जी ने पूरा बयान दिया है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भी देखो, जब से कोविड हुआ, कोविड के बाद व्यापारी एकदम कर्जाई हो गया, लोगों का कर्जा नहीं पाटने लग रहा, और लोगों से लोन ले रखा है, बैंक से लोन ले रखा है। अब ये जो 70 लाख रुपए की चोरी हुई है, क्या उसके अपने पैसे थे? ये सब लिमिट लेकर के और बैंक लोन लेकर के बेचारे ने काम किया। सरकार नौकरियां तो देती नहीं है, अपने बच्चों को हम अपना ट्रेंड करते हैं अपने काम के अंदर, और फिर लोन लेकर के बच्चों को काम करवा देते हैं। लेकिन फिर भी हमारे को काम नहीं किया जाता, हमारे को काम करने नहीं दिया जाता। ये सरकार को चाहिए कि भाई उनका काम क्या है। जब अभी ये कह रहे थे हमारे अजय सैनी जी कि उस दिन उपराष्ट्रपति यहाँ हिसार में थे जब ये चोरी हुई, और जब उपराष्ट्रपति यहाँ थे इतनी पुलिस गार्ड आई होगी, जिले की आई होगी, तो उस दिन चोरी हो रही है। तो इट मीन्स तो ये है कि जैसे अभी अक्षय मलिक ने कहा कि जब भी कोई नया ऑफिसर आता है तो चोरी जरूर होती है, कोई ना कोई वारदात। इट मीन्स के चोर जो है या जो डकैत करते हैं ये एक किस्म का चैलेंज है एसपी को, नए ऑफिसर को, कि ले भाई तय नया आया है और हमने अपना काम करके दिखा दिया। तो इसके बाद ये प्रेस्टीज इशू जो है ये पुलिस को बनाना चाहिए कि भाई ये जो है ना, ये बातें नहीं होनी चाहिए, व्यापारी अपना व्यापार का काम करे। धन्यवाद। गुलजार कालो जी भी हमारे साथ मौजूद है। ये बताएं कालो साहब की जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन जो है फेलियर नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? प्रशासन तो फेल है, सरकार भी फेल है। अगर सरकार फेल ना तो प्रशासन आप ही नहीं फेल होता। सरकार फेल है, ये शहर में नहीं हर जगह होने लग रहा है, गांव में भी होने लग रहा है, बाजार में होने लग रहा है। ये बुरे हाल कर रखे हैं इनने। ये आपने देखा होगा कि आज से थोड़े दिन पहले 2 कत्ल हो गए, नंगथले में हो गया, सरेआम मार गए, शहर परले पसे मार गए, अभी तक उनको नहीं पकड़ा। उन्हीं आदमियों ने आके थोड़े दिन पहले राजगुरु मार्केट के अंदर फरोख्ती मांगी थी, उसको पकड़ा, वो आगे दूसरे पकड़े नहीं गए। तो रोजाना कोई ये व्यापारियों की दुकान तो लूटती है। जो गांवों से औरतें आती हैं, आदमी आते हैं, औरतें बेचारी आती हैं, उनका किसी का तो मोबाइल खोज लेते हैं, किसी की चैन खोज लेते हैं। तो प्रशासन ऐसा हो गया, सरकार ऐसी होगी कि जितनी देर हम धरना नहीं लगाते, हम इकट्ठे नहीं होते, उतनी देर इनके कानून पे जू नहीं सरकती। तो मैं अब भी कहता हूँ, ये क्या 3 दिन का टाइम तो दे दिया है, लेकिन मैं अब भी कहता हूँ 3 दिन में कुछ नहीं करेंगे। इनको पता है जो चोर है, पता नहीं है इनको, सारे पता है। ये कहता हम नजदीक पहुंच गए, तुम नजदीक पहुंच गए तो पकड़ो, क्यों नहीं पकड़ते? नजदीक पहुंच गया, नजदीक का मतलब क्या है? उनसे लेना देना कर रहे हैं क्या? नजदीक जो नजदीक ही पहुंच गए तो पकड़ो, इनको पकड़ना चाहिए।
तो बड़ा एक सवाल इन्होंने कहा कि भाई नजदीक पहुंच गए हैं तो फिर पकड़ क्यों नहीं रहे और उनसे वसूली क्यों नहीं की जा रही, आखिर चक्कर क्या है, आखिर मामला क्या है। और बजरंग दास गर्ग जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि चोर चोर मोसेरे भाई। तो भाई अगर आप सारे मामले को समझे तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है कहीं ना कहीं इनका कहना है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी मिलीभगत हो सकती है और अब जो है 2 दिन बाद जो है बड़ा प्रदर्शन हो सकता है, बड़ा मार्केट बंद हो सकती है, बड़ा हंगामा हो सकता है। क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता आने वाले 2 दिन में पता लग जाएगा। लेकिन एक बात जो ये सामने आ रही है कि आज मार्केट बंद रही पूर्ण रूप से, आज मोबाइल की हिसार मार्केट पूर्ण रूप से बंद रही। तमाम व्यापारियों का संगठन ने जो है पूरा समर्थन दिया। प्रधान जी से पूरी बात ही जान लेते हैं। प्रधान जी, कौन कौन सी मार्केट आज यहाँ पर आई, कहाँ कहाँ की मोबाइल मार्केट बंद रही, किन्होंने आपको समर्थन दिया? भाई समर्थन पूरे व्यापार मंडल का रहा है, पूरे हिसार के व्यापारियों का रहा है, जितने हिसार शहर के व्यापार मंडल के प्रधान हैं सबका सामाजिक भाई हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, सबका समर्थन रहा है। इसके अलावा अगर आप बात करें मोबाइल मार्केट कौन कौन सी बंद हुई हैं, सुभाष मार्केट, पारिजात चौक, गणेश मार्केट, माल रोड, पुष्पा कॉम्प्लेक्स टोटली पूर्ण रूप से आज हमारा बंद था। हिसार में आज एक भी मोबाइल की दुकान नहीं खुली। ये एक ऐतिहासिक बात है, आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो मोबाइल की मार्केट सारी की सारी बंद हुई हो। बिल्कुल, इसका मतलब व्यापारियों में गुस्सा है, नाराजगी और एकता भी देखने को मिली। अभी ये इतनी बड़ी एकता आज तक पहले नहीं हुई। अब ये बताएं, 2 दिन का समय कहा गया कि 2 दिन बाद कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ बड़ा ऐलान होगा, कुछ बड़ा काम होगा, क्या होगा? बड़ा क्या करना है वो अभी हम जब संडे को अपनी मीटिंग करेंगे, संडे को सुबह 11 बजे अग्रसेन भवन में अपनी मीटिंग करेंगे, तब तक अगर प्रशासन ने उन पुलिस वालों ने अगर चोरों को पकड़ लिया या हमारे माल की बरामदगी करवा दी तो उनका धन्यवाद करेंगे, हाथ जोड़ के उनका बुला के उनका सम्मान करेंगे, सम्मानित भी करेंगे। अगर नहीं हुआ तो जो निर्णय संडे को लिया जाएगा 11 बजे की मीटिंग में, उस निर्णय के बाद देखा जाएगा शहर बंद करते हैं या उसके बाद हरियाणा बंद करते हैं, क्या करेंगे। तो वो सब हमारे व्यापारी नेता जब इकट्ठे होंगे, व्यापार मंडल के हमारे अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग जी जो हैं, ये जैसे आदेश करेंगे सबके साथ सर्वसम्मति से वो फैसला लिया जाएगा। ये मीटिंग कहाँ होगी? अग्रसेन भवन में संडे को 11 बजे। तो रविवार को 11 बजे मीटिंग होगी और उसी के बाद जो है बड़ा फैसला लिया जाएगा। अनुमान ये है कि अगर उससे पहले चोरों को नहीं पकड़ा गया तो आज तो केवल मोबाइल मार्केट बंद की है, लेकिन जो है 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो है पूरा शहर बंद करने की घोषणा हो सकती है, ऐसी पूरी संभावना जताई जा रही है। क्योंकि पूरा व्यापार मंडल एक है और पूर्ण रूप से एक है और इनका कहना है कि भाई अब जो है पूर्ण रूप से जब तक चोरों को पकड़ा नहीं जाएगा, हमारी पूरी की पूरी जो है वारदात में जो भी आरोपी थे सबको पकड़ा जाए और हमारी पूरी वसूली जो है नहीं की जाएगी, तब तक जो है आंदोलन पीछे नहीं हटेगा। और आज 10 बजे से लेकर 1 बजे तक जो है ये बंद रहा मार्केट। और आज क्या फैसला लिया गया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, गणेश मार्केट ब्लॉक 1 की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया उसमें कहा गया कि लाखों रुपए की चोरी की वारदात मामले में आज जो है धरना दिया गया और गणेश मार्केट सभी दुकानदारों ने, शहर में सभी एसोसिएशन ने, व्यापारियों ने मिलकर के एकजुटता का परिचय देते हुए समर्थन किया है और चोरों को पकड़े न जाने पर प्रशासन पर बड़ी निंदा की है और काली पट्टी बांध करके रोष प्रदर्शन जताया है। और सभी समाज सेवी संगठन भी इसमें सामने आए हैं और इनका कहना है कि 2 दिन बाद कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 2 से 3 दिन बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा। आने वाले समय में देखना होगा कि ये 2 से 3 दिन बाद क्या मार्केट बंद रहेगी, क्या पूरा हिसार मार्केट बंद रहेगी। यहाँ तक भी कहा गया है कि जरूरत पड़ी तो पूरे हरियाणा की मार्केट बंद का भी ऐलान किया जा सकता है। तो एक ये देखने वाली बात होगी। और आज जिस तरीके से एकता का परिचय दिया सभी व्यापारियों ने, तो ये पूर्ण रूप से संभव भी नजर आ रहा है। आपका क्या कहना है? कमेंट करें, वीडियो को शेयर कीजिए। फिलहाल मैं बता दूं 1 बजे बाद मार्केट खुल चुकी है। अब 1 बजे बाद पूर्ण रूप से मोबाइल मार्केट खुल चुकी है और आप जो भी अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो वो 1 बजे बाद खरीदारी कर सकते हैं। मार्केट 1 बजे तक का ही जो है ये प्रदर्शन था। धन्यवाद।